कितना प्राइस है भैया इस ट्रैक्टर का? इस ट्रैक्टर का प्राइस 4.5 लाख एक शोरूम प्राइस है। क्या ये ट्रैक्टर लेने से किसान भाइयों का ग्रोथ बढ़ेगा? किसी भी काम को करने के लिए अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो किसी भी काम को करने से ग्रोथ मिलेगा उसमें। अब रही बात कि आप प्रोडक्ट के साथ जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं और इसके साथ क्या यूज है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेस करते हैं तो आप हमेशा उन्नति की तरफ जाएंगे। ये कम स्पेस में निकल सकता है क्या? ये आज के समय में जो डिमांड है कस्टमर का और समय का जो डिमांड है कि लैंड साइज छोटा हो रहा है, जो खेती के लिए रकबा है छोटा हो रहा है। माइलेज कितना देता है? माइलेज आपको जो है किसी भी ट्रैक्टर का जो माइलेज देगा उससे 250 ml कम की इसकी गारंटी है। इस सेगमेंट में जो भी कंपनी का ट्रैक्टर मिलेगा मार्केट में उस +3 है। मिनिमम प्राइस कितना है? मिनिमम इसका प्राइस जो है 3.5 लाख से स्टार्टिंग है। सब्सिडी कितना मिलेगा? सब्सिडी जो है अभी इस पे कोई सब्सिडी नहीं है, ये गवर्नमेंट के जब वो डिसाइड करेगी उसके अनुसार। तो इस ट्रैक्टर का और क्या फायदा है बताइए? इस ट्रैक्टर को कम जगह में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कल्टीवेशन करना, जुताई करना, रोटावेटर चलाना, ट्रॉली में यूज करना, ये सारा काम आप कर सकते हैं। अभी तो स्प्रेयर आता है जो कि बागवानी के में स्प्रेयर का यूज होता है। दो खेत में ये जो डरेर बनता है उसके बीच में चलाने के लिए कम स्पेस होता है, उसमें ये इसका यूज होना है। क्या इस ट्रैक्टर से अभी तो खेती का सीजन आ रहा है, धान रोपने का सीजन आ रहा है, क्या धान रोपण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है और 4 व्हील ड्राइव होने के कारण जो है आपको कीचड़ में फंसने की गारंटी नहीं है, ये नहीं फंस पाएगी क्योंकि दोनों चक्के में इसका पावर आप दे सकते हैं। कीचड़ में फंस भी नहीं सकता है? नहीं फंसेगी। बहुत कम स्पेस में निकल भी सकता है? बहुत कम स्पेस में निकलेगा। जैसे अब नगर पालिका में भी आप देखते हैं कि गली गली में जो है कचरा उठाना है, ये करना है, तो इस सब के लिए भी अच्छा, कचरा भी उठाया जा सकता है इस ट्रैक्टर से? मल्टीपर्पस है, मल्टीपर्पस आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हर खेती से लेके और कमर्शियल यूज भी आप कर सकते हैं। जो नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे उन्हें थोड़ा सीखने में परेशानी होगी, क्या सिखाया भी जाता है? ये हमारे कंपनी का जो हमारे कंपनी का जो रूल है, जब भी कोई कस्टमर नया ट्रैक्टर लेता है तो हम उनके यहाँ जाते हैं विदिन 6 डेज, जाके ट्रैक्टर को चलाने और कैसे किस यंत्र को कैसे किस गियर में चलाना है उसकी जानकारी और रख रखाव के बारे में जानकारी देते हैं। और आप नीचे उतरिए, विस्तार से बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे में ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, ये आगे से ये लगा हुआ है और इससे मतलब खींचने वाला है, अगर कहीं फंस जाता है तो इससे खिंचाई किया जा सकता है। और ये ट्रैक्टर एक तरह से देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद ट्रैक्टर है। फायदेमंद क्यों है? क्योंकि गांव में जो खेती होती है, गांव जो होते हैं छोटा सा होता है, उसमें बड़े ट्रैक्टर को जा पाना मुश्किल होता है। तो छोटे ट्रैक्टर से ये फायदा होगा कि कम जगह में, कम स्पेस में निकल सकता है और किसान अपनी खेती बहुत बेखूबी से कर सकते हैं। सर ये यदि हाइट हो, कितना हाइट के ऊपर चढ़ सकता है गाड़ी? हाइट कितना हाइट पे ये जंप कर सकता है, चल सकता है? हाइट का इसको कोई माने नहीं रखता है कि हाइट पे चढ़ना, वो क्या है कि स्लोप कैसा है। हाइट का जो है एक दो तरह से अगर देहाती भाषा में बात करते हैं तो स्लोप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ट्रैक्टर को चलने के लिए जितना अनुकूल परिस्थिति है वो सारा काम ये करेगा। अब आप ये कहेंगे कि 90 डिग्री एंगल पे चढ़ना है तो 90 डिग्री एंगल पे नहीं, जो एक बेसिक ये होता है उसमें सारा ये काम करेगा। स्लोप होना चाहिए। तो इसमें कुछ एडिशनल ये क्या है? ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक कैप है। ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पावर जनरेट जो है ट्रांसमिशन से आगे भी किया जा रहा है। इसके लिए ये लीवर है। जरूरत पड़ने पे कस्टमर को अगर लग रहा है कि ये गाड़ी ये चक्का हमारा फंस चुका है कीचड़ में, तो आप इसमें पावर देके इस गाड़ी को जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 4 व्हील ड्राइव है जिसका लीवर ये है। यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लॉक लगा है। डिफरेंशियल लॉक ये होता है कि अगर गाड़ी पीछे कीचड़ में मड में फंस जाए और एक चक्के स्टेबल हो गया, दूसरा चक्का आपका राउंड आ रहा है, तो इसको लॉक करके डिफरेंशियल लॉक करके हम सेम पावर दोनों में ट्रांसमिट करके इसको कीचड़ से बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है? ये हेडलाइट का स्विच है, इसका इंडिकेटर का स्विच है, हेडलाइट का स्विच है। ये दोनों इसी का है। ये गियर है, आप ये देख रहे होंगे 1 2 3
3 गियर प्लस 1 रिवर्स, और ये 3 गियर हाई में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा, लो में भी चलेगा। इस छोटी सी ट्रैक्टर में जनरल और लोगों में हाई और लो ही होते हैं। मिनिमम कितने पर जा सकता है, मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो है ये गाड़ी 9 प्लस 3 गियर की गाड़ी है। ये फुल्ली ऑयल इमर्स है। ये आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई ब्रेक ड्रम नहीं है, ये पूरा ऑयल में डूबा हुआ ब्रेक है, जिसका रख रखाव काफी लो होता है और लॉन्ग लाइफ होता है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का कोई भी मॉडल आप लेते हैं तो 6 से 8 साल तक ब्रेक खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ न्यू हॉलैंड प्रोडक्ट के साथ सर्विस को आप, मेंटेनेंस को आप ध्यान रखेंगे, बाकी 6 साल या 6,000 की वारंटी कंपनी देती है। 6 साल 6 साल 6 साल या 6,000 घंटे की वारंटी देती है। ये क्या है, ये क्या है? ये टॉपलिंग है जिससे आप यंत्र को जोड़ते हैं। इसको 3 पॉइंट लिंकेज बोलते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज, इसी के थ्रू आप कल्टीवेटर को जोड़ते हैं, रोटावेटर को जोड़ते हैं, और यही काम करता है। ये ट्रॉली खींचने के लिए दो हुक पिन है। ये पीटीओ है। ये पीटीओ थ्रेशर चलाने के लिए काम आता है। इसमें जो है 2 स्पीड मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 540 और 1000, जो यहाँ देख रहे होंगे 540 और 1000, ये 2 तरह का स्पीड इसमें मिलता है पीटीओ में। इसका काम रोटावेटर चलाने के लिए होता है, थ्रेशर करने के लिए होता है, धान काटना, कुट्टी काटना, ये सारा काम आप इससे ले सकते हैं। ये क्या है? ये प्लाउ लैंप बोलते हैं। प्लाउ लैंप जब पीछे यंत्र चलेगा खेती में तो ये लाइट जो है आपका वो देखने में कि आपका डेप्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप देखिए 4x4 लिखा हुआ है, 4 व्हील ड्राइव, जो अभी हमने आपको उधर दिखाया कि ये लीवर है उसका। ये पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है इसका, जो जुताई करने वक्त डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए इसका 2 यूज होता है। ये नंबर सिस्टम क्या है? कितना डेप्थ आपको देना है, जोतने में कितने डेप्थ पे कंट्रोल करना है, इस नंबर के अनुसार आपको एडजस्ट करना होता है। ये क्या चीज है? ये एक्सलेटर के लिए है, हैंड एक्सलेटर। एक्सलेटर ट्रैक्टर में 2 होता है, एक हाथ में होता है, एक पाँव में होता है। जब हम जुताई करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो इस हैंड एक्सलेटर का यूज करते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो इस एक्सलेटर का यूज करते हैं। ये ब्रेक पैडल है। इंडिविजुअल ट्रैक्टर में इंडिविजुअल पैडल होता है, जिसको आप लॉक करके दोनों को 1 टाइम में भी ऑपरेट कर सकते हैं। 1 टाइम में दोनों अपडेट हो जाएगा। जब यहाँ से आप लॉक करेंगे तो ये दोनों एक साथ प्रेस होगा। आप चाहे कि हमको सिंगल 1 यूज करना है तो इसको दबाएंगे, लेफ्ट राइट के लिए, लेफ्ट के लिए ऐसे इसको दबाकर। ये क्यों लगा गया है ग्लास? ये ग्लास इसके लिए है कि इंजन का हवा जब गर्मी में आप चलाते हैं तो इंजन तो गर्म होता है, मॉइस्चर हॉट होता है, तो हवा जब जाएगा तो हवा का प्रवाह से पाँव गर्म ना हो। अच्छा, ये इंजन है? ये कंप्लीट इंजन असेंबली ये हुआ। ये इसका पंप है, ये इंजन ये है, इंजन इसको बोलते हैं। ये इस इंजन इस ग्लास में क्या फर्क है? क्या इसका ये इस पे जो गर्मी, जब कोई भी चीज हीट होता है और हवा का प्रवाह जाता है तो वो प्रवाह पाँव में पड़ेगा, तो वो पाँव गर्म जले नहीं या गर्म नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए ये प्रोटेक्शन का प्लेट दिया है, कवर दिया है। चलिए, तो आप देख रहे थे किसान मेला में किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर कितना उपयोगी है, उसी उपयोगी के बारे में